हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेथड इन बायोलॉजी होता है उसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो कवर करेंगे। और आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर मार्कर्स। मॉलिक्यूलर मार्कर्स होता है वो काफ़ी वास्ट टॉपिक है, जिसमें हम शॉर्ट नोट्स होता है वो बना करके इसको कवर करेंगे, जहाँ से आप इजीली क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। इसमें आता है मॉलिक्यूलर मार्कर में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक मार्कर्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है CSI नेट के लिए। फिर आता है कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो फ्रेगमेंट होता है DNA का, और सीक्वेंस जो कि सीक्वेंस एसोसिएट विद ए जीनोम विच आर यूज टू आइडेंटिटी ए पर्टिकुलर DNA सीक्वेंस होता है उस पर, यानी कि पर्टिकुलर DNA की सीक्वेंस होता है उसकी आइडेंटिटी के लिए हम जेनेटिक मार्कर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। अब ये मार्कर्स जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के मार्कर्स होते हैं, जैसे कि RFLP, ALP, AFLP और RAPD, SNP। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो क्या होते हैं, जेनेटिक मार्कर होते हैं। अब देखें तो अगर इनकी फुल फॉर्म होता है वो देखना चाहते हैं तो हम आगे इनकी फुल फॉर्म होते हैं वो देखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, ये लिख रखा है, ये आपसे डायरेक्ट होता है क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, जहाँ पर ये पहला है कि रेस्टिकेशन डाइजेशन में कौन कौन से जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो इसमें याद रखना आपको, RFLP होता है वो, और ALP होता है, AFLP होता है उसका यूज़ किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसमें कौन से जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, तो RFLP होता है उसका, और SNP होता है उसका। फिर आता है कि ऑटो रेडियोग्राफी होता है, उसके अंदर कौन से जो जेनेटिक मार्कर होते हैं उनका यूज़ होता है, तो RFLP होता है उसका, एंड AFLP होता है उसका यूज़ किया जाता है। PCR में जितने भी जेनेटिक मार्कर्स होते हैं उन सभी का यूज़ किया जाता है, एक्सेप्ट होता है RFLP। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जहाँ पर आपको याद रखना है RFLP एक ऐसा है जो कि PCR बेस्ड होता है, वो जेनेटिक मार्कर नहीं है। फिर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर जो मार्कर्स होते हैं उसमें हम दो टाइप से यहाँ डिफाइन करते हैं, एक डोमिनेंट मार्कर के बारे में पढ़ते हैं और एक कोडोमिनेंट मार्कर होते हैं। अगर देखें तो डोमिनेंट मार्कर का मतलब होता है यानी कि वो कंडीशन डोमिनेंट रहते हैं, यानी कि अगर हम इस डायग्राम से नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर पेरेंट 1 है और पेरेंट 2 है, यहाँ पर प्रोजेनी होता है वो डिफाइन कर रखा है, जहाँ पर पेरेंट 1 के अंदर ये बैंड होते हैं वो बने हुए हैं, एंड पेरेंट 2 के अंदर ये बैंड बने हुए हैं। प्रोजेनी के अंदर हमें कौन से बैंड होते हैं वो डेवलप हो रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर पेरेंट 1 के अंदर 2 बैंड होते हैं, इस स्थिति में प्रेजेंट है। फिर आता है कि पेरेंट 2 में यहाँ पर बैंड प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर देखें तो पेरेंट 1 का ये बैंड होता है वो प्राप्त हो रहा है, और इसका जो पेरेंट का होता है वो पहले जो पेरेंट होता है उसका ऑफस्प्रिंग की, यानी जो पेरेंट फर्स्ट के जो बैंड थे वो वैसे के वैसे प्रोजेनी फर्स्ट होता है उसके अंदर हमें पेरेंट के बैंड होते हैं वैसे के वैसे मिल रहे हैं, यानी कोई चेंज होता है वो नहीं हुआ है। वैसे ही पेरेंट 2 होता है उसकी ऐसे के ऐसे बैंड होते हैं वो हमें प्रोजेनी होता है वो सेकंड के अंदर मिलते हैं, यानी नीचे लिख रखा है कि ओनली 1 पेरेंट ट्रांसफर प्रोजेनी, यानी एक पेरेंट के वैसे प्रोजेनी के अंदर बैंड होते हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर पेरेंट 2 के होते हैं वो प्रोजेनी 2 के अंदर बैंड होते हैं वैसे के वैसे मिल रहे हैं, यानी दोनों पेरेंट के होते हैं वो अलग अलग प्रोजेनी होता है उसके अंदर सेम बैंड होते हैं वो देखने को मिल रहे हैं। फिर अगर आपको देखें तो यहाँ पर जो डोमिनेंट मार्कर होता है उसमें आपको याद क्या रखना है, यानी ये कंडीशन मल्टी लोकस कंडीशन होता है। हम जेनेटिक्स के अंदर जो क्रोमोजोम होता है उसके अंदर हम लोकस कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी जो क्रोमोजोम की जो लोकेशन होता है उसके बारे में बताते हैं, तो यानी ये मल्टी लोकस कंडीशन में होते हैं। फिर दूसरी कंडीशन होती है कि ये सिंगल एलील कंडीशन होता है, एलील के बारे में पढ़ते हैं जो कि जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो ये सिंगल एलील कंडीशन में होते हैं। और होमोजाइगोट कंडीशन, होमोजाइगोट क्यों होंगे, क्योंकि अभी देखा हमने पेरेंट 1 के अंदर जो बैंड मिल रहे थे वैसे के वैसे बैंड जो प्रोजेनी होता है फर्स्ट उसमें वैसे के वैसे बैंड मिल रहे हैं, और पेरेंट 2 थे उसमें वैसे के वैसे बैंड होते हैं वो प्रोजेनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, यानी ये कंडीशन आपको याद रखनी है। फिर आता है कि यहाँ पर जो RAPD होता है वो जेनेटिक मार्कर, AFLP होता है वो, एंड ISSR होता है वो, ये तीनों के तीनों होते हैं वो डोमिनेंट मार्कर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये जो एग्जांपल होते हैं वो अच्छे से याद रखने हैं। फिर देखिए तो कोडोमिनेंट मार्कर होते हैं वो मल्टी एलील कंडीशन, यानी जो कोडोमिनेंट यानी साथ साथ होंगे, जहाँ पर मल्टी लोकस कंडीशन, यानी ये मल्टी लोकस कंडीशन होता है तो ये कैसा होगा, सिंगल लोकस कंडीशन, यानी जो ये डोमिनेंट मार्कर होंगे जस्ट अपोजिट होता है वो कोडोमिनेंट मार्कर होगा। ये मल्टी एलील कंडीशन में होगा, सिंगल लोकस कंडीशन में होगा, एंड होमो एंड हेटेरोजाइगोट कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर आता है कि कौन कौन से मार्कर होते हैं जो कि कोडोमिनेंट मार्कर होते हैं, जिसमें RFLP आता है, SNP आता है, SSR होता है वो आता है। इसके अंदर आता है कि पेरेंट 1 होता है उसके अंदर ये बैंड जो प्राप्त होता है, और पेरेंट 2 के अंदर एक एक बैंड होते हैं वो मिल रहे हैं, जहाँ पर अगर हम प्रोजेनी के अंदर देखें तो पेरेंट 1 का वैसे के वैसे बैंड आया, यानी पेरेंट 2 का एक बैंड आया। दोनों का क्या होता है, पेरेंट 1 का एक बैंड आया प्रोजेनी के अंदर फर्स्ट के अंदर, और पेरेंट 2 का होता है वो फर्स्ट प्रोजेनी के अंदर आया, यानी ये हेटेरोजाइगोट कंडीशन हो गई, यानी दोनों पेरेंट के बैंड होते हैं वो एक प्रोजेनी के अंदर मिलते हैं। जबकि हमने यहाँ पर देखा था जो पेरेंट फर्स्ट था उसके ऐसे के ऐसे बैंड हमें प्रोजेनी फर्स्ट के अंदर मिल रहे थे, वो पेरेंट 2 के थे वो वैसे के वैसे हमें पेरेंट प्रोजेनी सेकंड के अंदर मिल रहे थे, यानी इस प्रकार से इसका डिफरेंट होता है कोडोमिनेंट एंड डोमिनेंट मार्कर में। लेकिन आपको एग्जांपल होते हैं वो अच्छे से याद रखने, क्योंकि एग्जांपल के बेसिस पर यहाँ पर पूछा जाता है, और एक ये कंडीशन याद रखनी है कि कौन सी कंडीशन में सिंगल लोकस होता है और कौन सी कंडीशन में मल्टी एलील कंडीशन होती है वो पाई जाती है। इसमें बहुत पेरेंट होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं प्रोजेनी के अंदर। हमने देखा कि पेरेंट 1 का बैंड और पेरेंट 2 का बैंड होता है वो हमें प्रोजेनी होता है फर्स्ट के अंदर ऐसे कैसे मिल रहे थे। अगर हम आगे बात करें तो जितने भी ये मॉलिक्यूलर मार्कर या जेनेटिक मार्कर होते हैं उसके क्या क्या यूज़ होते हैं, इन जेनेटिक्स मार्कर्स होता है उनका यूज़ होता है वो देखिए तो सबसे पहले RFLP आता है, RFLP होता है उसका यूज़ होता है रेस्टिकेशन डाइजेशन होता है उसमें यूज़ किया जाता है, एक जीनोमिक अबंडेंस होता है उसमें, एंड सोर्थन ब्लोटिंग होता है उसमें ओनली यूज़ किया जाता है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, यानी कौन सा ऐसा जेनेटिक मार्कर होता है जो कि सोर्थन ब्लोटिंग होता है उसमें यूज़ आता है, तो आपको याद रखना RFLP होता है वो। एक DNA फिंगरप्रिंटिंग होता है उसमें भी यूज़ किया जाता है। RAPD की बात करें तो ये PCR बेस्ड होता है, साथ में सेकंड जनरेशन होता है वो मॉलिक्यूलर मार्कर होता है, ओनली 1 प्राइमर होता है वो उसमें नीड होती है, यानी ओनली एक ही प्राइमर की नीड होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आपको ऐसे पूछा जाता है डायरेक्ट 2 नंबर मार्क्स क्वेश्चन के अंदर कि जो इवोल्यूशनरी स्टडी होता है उसमें कौन सा जो मॉलिक्यूलर मार्कर होता है वो यूज़ किया जाता है, तो RAPD होता है वो यूज़ किया जाता है। फिर अगर हम बात करें तो जो AFLP होता है वो DNA पेरेंट टू पेडिग्री एनालिसिस में, ये भी आपको याद रखना है कि पेडिग्री एनालिसिस होता है उसमें कौन से जेनेटिक मार्कर का यूज़ करते हैं, तो AFLP होता है उसका यूज़ करते हैं। फिर आता है हाईली
रिलेबल एंड ओवरकम होता है वो प्रॉब्लम ऑफ द जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है प्रॉब्लम विद द आरएपीडी होता है। उसके साथ में 2 पीसीआर होता है स्टेप यूज़ की जाती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहाँ पर कौन सी ऐसा जेनेटिक मार्कर होता है जिसमें 2 पीसीआर स्टेप यूज़ की जाती है, यानी आरएफएलपी एंड प्लस पीसीआर। ये कौन सी कंडीशन होता है, एएफएलपी होता है उस जेनेटिक मार्कर के अंदर होता है, वो 2 पीसीआर होता है स्टेप यूज़ की जाती है। फिर आता है एसएनपी। एसएनपी होता है वो वेरी हाईली पॉलीमॉर्फिज्म कोडोमिनेंट मार्कर होता है, उसके रूप में यूज़ किया जाता है। अगर इनकी फुल फॉर्म होता है वो देखें तो यहाँ पर आप इनकी फुल फॉर्म होता है वो देख सकते हैं। जहाँ पर मैंने फुल फॉर्म होता है वो सभी की लिखी है, जैसे कि आरएपीडी होता है वो रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए होता है। एएफएलपी होता है वो एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, वो होता है। फिर आता है आरएफएलपी होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। आईएसएसआर होता है वो इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। एसएसआर होता है वो सिंपल सीक्वेंस रिपीट होते हैं। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो कैसे क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, जहाँ पर ये जून 2019 में सीएसआई नेट में पूछा गया था। 2 मार्क्स का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीएनए मार्कर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द होमोजाइगोट एंड हेटेरोजाइगोट कंडीशन। को डिस्टिंग्विश करने में कौन सा जो मार्कर होता है वो यूज़ किया जाता है। तो अभी हमने जस्ट पीछे की तरफ देखा है कि होमोजाइगोट एंड हेटेरोजाइगोट होता है, उसमें उसको आइडेंटिटी करने के लिए हमें कोडोमिनेंट मार्कर होता है उसकी जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, कोडोमिनेंट मार्कर होता है उसके रूप में यूज़ आती है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट होते हैं वो एग्जाम्पल याद रखने हैं, यानी कौन सा कोडोमिनेंट मार्कर होता है वो यूज़ किया जाता है। तो आरएफएलपी होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये होता है वो कोडोमिनेंट मार्कर है। यहाँ पर आरईपीडी होता है, एएफएलपी होता है, एसएसआर होता है, वो डोमिनेंट मार्कर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आरएफएलपी हो जाएगा। अगर आपको इसका यूज़ यानी क्या क्या यूज़ होता है जेनेटिक मार्कर्स का, और अभी हमने कोडोमिनेंट एंड डोमिनेंट मार्कर होता है उसके बारे में देखा है, अगर ये भी याद है आपको तो आप इजीली होता है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पीवाईक्यू होता है वो दिसंबर 2019 के अंदर पूछा गया था, जहाँ पर आपको डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंट मार्कर होते हैं वो दे रखे हैं, उनकी प्रॉपर्टी होता है वो शो कर रखी है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद होंगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जहाँ पर पी एंड क्यू के अंदर होता है वो आरएफएलपी एंड एसएसआर होता है, वो अभी जस्ट हमने देखा था। ये कोडोमिनेंट मार्कर होते हैं। कोडोमिनेंट मार्कर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि मल्टी एलीलिक कंडीशन में होते हैं, सिंगल लोकस कंडीशन के अंदर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमें फर्स्ट के अंदर दिख रही है, सिंगल लोकस कंडीशन एंड मल्टी एलीलिक कंडीशन, यानी पी एंड क्यू के अंदर एंड कोडोमिनेंट मार्कर होता है। पी एंड क्यू कंडीशन होते हैं वो कोडोमिनेंट मार्कर के एग्जाम्पल होते हैं, तो यहाँ पर ये कंडीशन होती है वो करेक्ट हो जाएगी। फिर अगर नीचे की तरफ देखिए तो आर एंड एस कंडीशन होता है, एएफएलपी होता है वो एंड आरईपीडी होता है वो डोमिनेंट मार्कर होते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी डोमिनेंट मार्कर होता है। उनकी प्रॉपर्टी होती है कि मल्टी लोकस कंडीशन में पाए जाते हैं और सिंगल एलीली कंडीशन होती है वो पाई जाती है। अगर ऑप्शन के अंदर देखें तो फर्स्ट में यहाँ पर पी के अंदर 6 आएगा, लेकिन पी के अंदर या तो फर्स्ट या सेकंड एंड थर्ड हो सकता है, यानी ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर पी के अंदर 5 तो पी के अंदर 5 होता है, वो ये प्रॉपर्टी होती है वो किसकी है, डोमिनेंट मार्कर होता है उसकी है। तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर पी के अंदर 2 दे रखा है, यानी ये तो करेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है। फिर आता है कि क्यू के अंदर 3 होता है, यानी एसएसआर होता है, ये भी कोडोमिनेंट मार्कर होता है। तो यहाँ पर भी 3 ऑप्शन होता है, यानी कोडोमिनेंट मार्कर, यानी ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आर के अंदर होता है वो कौन सी कंडीशन दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन, लेकिन ये तो कंडीशन होती है वो तीनों की तीनों किसकी होती है, कोडोमिनेंट मार्कर। जबकि आरएफएलपी एंड आरईपीडी होते हैं वो दोनों के दोनों मार्कर होते हैं वो डोमिनेंट मार्कर होते हैं। ये कैसे होंगे, डोमिनेंट मार्कर होंगे, यानी ये प्रॉपर्टी होती है वो डोमिनेंट की होनी चाहिए ये प्रॉपर्टी, यानी ये कंडीशन होता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पर देखिए तो पी के अंदर फर्स्ट, यानी पी के अंदर फर्स्ट कंडीशन कोडोमिनेंट मार्कर की है। फिर क्यों के अंदर, तो क्यों के अंदर सेकंड दे रखा है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। आर के अंदर 5, यानी आर के अंदर 5 ये डोमिनेंट मार्कर की प्रॉपर्टी है। फिर एस के अंदर 6 होता है वो दे रखा है, एस के अंदर 6 होता है वो दे रखा है, तो यानी डोमिनेंट मार्कर होता है, रिपीडियन एएफएलपी होता है, यानी करेक्ट स्टेटमेंट होता है वो सी हो जाएगा। इस प्रकार से आप अदर क्वेश्चन होते हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी होता है वो अच्छे से याद रखें, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।